हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड आप सभी का गोल्डन रूल्स में स्वागत है। आज हम इस ग्रामर के सेशन में एक बहुत खास क्वेश्चन ले रहे हैं, उसे हम डिस्कस भी करेंगे। आइए जानिए कैसे। तो आज गोल्डन रूल्स में छोटे छोटे रूल्स लेकर हम इतने सारे रूल्स कर लेंगे कि आप नॉलेज का भंडार अपने पास रख पाएंगे इस ब्रेन में। तो देखिए जी, आज का क्वेश्चन ये है, ही इज टू फुल सही है या ही इज सो फुल? सही क्या है बताइए जी, बताइए। टू फुल या सो फुल? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? आइए जानते हैं ये सो टू को यूज कैसे करते हैं। देखिए, हमारे सामने इतने सारे टॉपिक हैं कि हमें उन्हें बारी बारी करके करना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं टू। टू और सो दैट का एक कॉम्बिनेशन होता है। फाइन, टू के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे और सो के साथ दैट का। वैसे टू का मीनिंग होता क्या है? टू का मीनिंग होता है जी इतना। अरे सो का भी मीनिंग होता है इतना। ये टू, इस टू का क्या मीनिंग है? इस टू के तो बहुत सारे मीनिंग है। ये इन्फिनेटिव भी है, प्रेपोजिशन भी है, कनेक्टर भी है। बट आज इसका मीनिंग क्या है? आज इसका मीनिंग है के लिए। ठीक है। और दैट का क्या मीनिंग होता है? की। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं, बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए पहेली बन के रह जाती है। तो आज इसे थोरोली समझेंगे। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी इसे थोरोली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। मैं इनके कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। जैसे कि देखिए, ये लो जी, आगे एग्जांपल। सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है? वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता है। यहां भी ये लिखा है वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता है। हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम है, हिंदी में है ना, बट इंग्लिश बनाने के तरीके दो हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी। तो याद रखिएगा, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन है, सो के साथ दैट का। इंग्लिश क्या होगी जी? देखिए, ही इज टू फैट। ही इज टू फैट, वह इतना मोटा है। कितना मोटा है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू रन। बस जी, ही इज टू फैट टू रन। इंग्लिश हो गई पूरी, और कुछ लगाना ही नहीं है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है टू टू का। ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, मतलब आपको इसमें अलग से नोट नहीं लगाना पड़ता। हिंदी में आ रहा है नहीं, बट इंग्लिश में नोट नहीं लगाना। अब एक और चीज देखते हैं। अगर इसी सेंटेंस की इंग्लिश यहां बनानी है सो और दैट का इस्तेमाल करते हुए, तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है। कितना है जी बताओ? कि दैट ही कैन नॉट। आपको होता है कैन नॉट को कांट भी लिख सकते हैं, मैं कैन नॉट लिख देता हूं, कैन नॉट रन। भाई ये इंग्लिश भी सही है, और ये जो इंग्लिश हमने बनाई थी टू टू का यूज करते हुए, ये भी सही है। फर्क क्या लग रहा है? दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। एक चीज को कहने के दो तरीके भी हो सकते हैं। हमने ये नोटिस किया कि यहां पर ही जो सब्जेक्ट है वो एक ही बार आया, और यहां पर ही दो बार आया। ये देखिए, ये ही आया और ये ही आया। दूसरा हमने देखा, हिंदी में तो है नहीं, बट यहां पर नोट नहीं आया, और यहां पर नोट क्या नोट करके आया। ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है, बट दोनों ही सही है। बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है। आइए जानते हैं कुछ और सेंटेंसेस। ये देखिए जी, वह इतना गरीब है कि नए कपड़े नहीं खरीद सकता है। प्रेजेंट में सकता है, तो कैसे बनाएंगे? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। ही इज टू पुअर, वह इतना पुअर है। कितना बताओ भाई, कितना? टू बाय न्यू क्लोथ्स। भैया बिल्कुल सही है। टू और टू का कॉम्बिनेशन आ गया। ही भी एक बार आया है, नोट भी नहीं आया, बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। ही इज सो पुअर दैट, ये देखा दैट आएगा ना, दैट ही कैन नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं कांट बाय न्यू क्लोथ्स। लो जी, क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, अगर ये पास्ट होता ना, नहीं खरीद सकता था, तो हम कैन नॉट का कुड नॉट कर देते, बड़ा भी तो सही है। और दोनों सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाया है, इसे भी देखिए और इसे भी देखिए। कोई गलती तो नहीं हो रही है? कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बट एक क्वेश्चन और, फिर आएंगे मुद्दे पर।
वह इतना चतुर है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ये पैसिव वॉइस है कि उसे नहीं बनाया जा सकता, मतलब बनाने वाला तो कोई और है, डूअर तो कोई और है, तो ये पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत है तो हमारे पैसिव वॉइस के टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सेशंस मौजूद हैं। ही इज टू क्लेवर, वह इतना चतुर है, कितना, इज टू क्लेवर टू, अब देखिए पैसिव वॉइस है, मतलब वह चतुर है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, बनाएगा तो कोई और, तो क्या करेंगे, टू बी फूल्ड, ही इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड, वह इतना क्लेवर है कि उसे फूल्ड नहीं बनाया जा सकता। और टू का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है। यहां कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, देखिए जानते हैं, ही इज सो मूर्ख, ही इज सो क्लेवर, वेरी गुड, मैं पूरा लिख रहा था, ही इज सो क्लेवर दैट ही कांट बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जब भी मोडाइल्स वर्ब होते हैं उनके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय हम बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो कैनॉट बी फूल्ड, बस हो गया जी सेंटेंस। दोनों को देख लीजिए, सो क्लेवर दैट ही कैनॉट बी फूल्ड एंड ही इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी आपको। अगर पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत है तो पैसिव वॉइस को जरूर देखिएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं जी, एक और सेंटेंस। ये भी पैसिव वॉइस लग रहा है यार मुझे तो। अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता है। टिंग, अमेरिका इज टू पावरफुल, हम यहां टू का बना देते हैं या सो से बना देंगे, ठीक है। अमेरिका इज टू पावरफुल टू बी, आसानी से हराया नहीं जा सकता, टू बी क्या होगा, डिफीटेड इजीली, ठीक है जी। अब सोचिए अगर आप ये पैसिव वॉइस ना बनाते तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। आप ऐसे बनाते, अमेरिका इज टू पावरफुल टू डिफीट, मतलब इतना पावरफुल है कि दूसरों को डिफीट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ बनता जो कि गलत होता। ये सही है जी। अच्छा ये देखिए कैसे बनाए, अमेरिका इज सो पावरफुल दैट इट, आपको पता है कंट्री के लिए हम ही और शी का इस्तेमाल भी करते हैं और इट भी, इट कांट बी डिफीटेड इजीली, ठीक है जी। ओवर, फाइन, समझ आ गया आपको, बढ़िया है। एक बात ये भी है कि आप टू के साथ टू को यूज करेंगे, सो के साथ दैट को। आप टू के साथ दैट को यूज करोगे तो गलत हो जाएगा और सो के साथ टू को यूज करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो इन क्वेश्चंस को, इन एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक बार। देखिए जी, इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक, यहां पर गलती क्या है या कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तो नो एरर होना चाहिए। ये ए पार्ट में कोई एरर है क्या, बी पार्ट में कोई एरर है क्या, सी पार्ट में कोई एरर है क्या, हमें पता लगाना है किस पार्ट में क्या एरर है। हम पेन का कलर कर देते हैं चेंज, ठीक है। ही इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक, भाई अगर गलतियां सही करनी हो तो मैंने अभी बताया था क्या, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन है, सो के साथ दैट का है, 50-50 नहीं चलेगा। तो यहां देखिए कह रहा है टू वीक और दैट आ रहा है, तो गलती यही है, ही इज टू वीक, इस पार्ट में एरर है। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ही इज टू वीक टू वॉक, ये होगा सही सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि टू की जगह सो कर दे, भाई कर तो सकते हैं बट एरर सॉल्व करने का एक नियम होता है, वो ये होता है हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। देखिए जब हमने सेंटेंस लिखा हुआ देखा ही इज टू वीक, तो यहां तक हमें कोई गलती नहीं लग रही थी, बट उसके आगे देखा अरे ये क्या किया, दैट लगा दिया, ये गलती निकली ना, समझ रहे।
तो पहले वाले को हम सही मान लेते हैं। 95% ऐसा होता है कि हम पहले वाले को सही मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरे को करेक्ट करते हैं। मैंने 95% क्यों कहा? क्योंकि कुछ क्लोजेस होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, जो बाद वाले के अकॉर्डिंग भी चेक किए जाते हैं, वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं हम सेंटेंस नंबर 2 पर। देखिए जी, शी इज सो डल, वह इतनी मूर्ख है, इतनी डल है, टू सॉल्व दिस सम। समझ आ रहा है आपको? देखिए जरा, शी इज सो डल टू सॉल्व दिस सम, क्या होना चाहिए जी? अब यहां सो डल आ रहा है, शी इज सो डल, यहां तक तो सही है। उसके बाद ये टू यूज कर दिया, ये गड़बड़ की। तो करेक्शन क्या करेंगे यहां पर? दैट, भाई सो के साथ तो दैट का कॉम्बिनेशन होगा ना, देखिए ये देखिए, सो के साथ दैट का यूज होगा ना। तो कैसे? शी इज सो डल दैट शी कैनॉट या कांट सॉल्व दिस सम, ये होगी करेक्शन। आया समझ? टू के अकॉर्डिंग हमने टू लगा दिया, सो के अकॉर्डिंग दैट वाला कॉम्बिनेशन लगा दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या एरर है, ये आप बताइए। सोचिए जी, सोचिए। आई एम टू हैप्पी, क्या एरर है? यहां मैं बताता हूं। एरर ये है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन है। अगर आप सिर्फ इतना कह देंगे ही इज टू क्लेवर, तो ये तो गलत हो जाता ना। वह इतना क्लेवर है, तो हम पूछते कितना, तो आप आगे बताते हैं टू बी फूल्ड, इतना। हमने यहां पूछा होता ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, तो क्वेश्चन था कितना गरीब है, आंसर मिला ही इज टू पुअर टू बाय न्यू क्लोथ्स। तो इसीलिए ये जो है ना, ये अधूरा लग रहा है, ये अधूरा लग रहा है। आई एम टू हैप्पी, आई एम टू हैप्पी गलत होता है, आई एम सो हैप्पी भी गलत होता है। क्यों कह रहे हैं? अगर टू है तो दूसरा टू कहां गया? भाई मैं इतना खुश हूं कि कितना, बताओ ना, बता ही नहीं, ये परसेंटेंस खत्म कर दिया फुल स्टॉप लगा के। या कह रहा है आई एम सो हैप्पी, मैं इतना हैप्पी हूं, कितना, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। आगे बताओ ना, दैट आई कांट, कुछ नहीं बताया, गलत है। तो करेक्शन क्या होगी? टू भी गलत है, सो भी गलत है, क्या होगा? आज मैं बहुत खुश हूं, क्या बोलेंगे? आई एम, ये दोनों गलत हैं, या कर दो आई एम वेरी हैप्पी, ये करेक्शन है। आई एम सो हैप्पी, आई एम टू हैप्पी इज रॉन्ग, आई एम वेरी हैप्पी। कोई डाउट है? कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम उसी प्रश्न पे आ रहे हैं, हिज टू फुल या हिज सो फुल, बताइए जी क्या सही होगा? आंसर मैंने अभी भी दिया, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है, दिया ही नहीं हुआ। सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, दिया ही नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों गलत। सही क्या होगा? ही इज वेरी फुल, वेरी आएगा यहां पर। ओके, ये है करेक्शन। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा? छोटे छोटे रूल्स को हम कैसे सीख रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कोई क्वेश्चन हो उसका आंसर हम आपको देंगे। इस सेशन में इतना ही। और हाँ, एनी टाइम लर्निंग ऐप, नीचे आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। डिटेल में ग्रामर पढ़नी है तो आ जाइए, शर्माइए मत, क्योंकि ये कोर्स चलेगा 4 महीने। आपको PDF फाइल्स भी देंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, मजाक नहीं है, ठीक है? ये कोर्स करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम इंग्लिश की हो जाएंगी शूट। एंड हमारे वोकेबलरी के भी कोर्सेज हैं, जिसे हम पिक्चर्स के थ्रू कराते हैं। फाइन, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोर्सेज आ रहे हैं, और न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन के लिए तो हम बहुत सारे सेशन भी चला रहे हैं। हर सैटरडे संडे हम आपसे एक्सरसाइज भी कराते हैं यूट्यूब सेशन पे, उसे करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब समय हो गया है, हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।